देखिए सर, उसमें हम लोग एकेडमिक से स्टार्ट करते हैं और एंट्रेंस और प्लस आपका आईआईटी नीट वगैरह के लिए हम लोग बच्चों को कोचिंग से देते हैं, जिसमें हम लोग 3 टाइप के बैचेस को हम फॉलो करते हैं। एक तो हमारा होता है फाउंडेशन, जो हम लोग क्लास के साथ साथ बच्चों को आईआईटी नीट की प्रिपरेशंस कराते हैं, और एक होता है पार्टिकुलर ड्रॉपर बच्चा जिन्होंने पास आउट कर रखा हो, उनके लिए एक शेड्यूल बना रखा है। जो बच्चा एकेडमिक्स होता है उनका फोकस केवल बोर्ड के लिए होता है। जो बोर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं हम लोग। कुछ स्टूडेंट मान लीजिए 9th 11th का बोर्ड तो होता नहीं है, तो 9th 11th वाले बच्चे क्या होते हैं, उनको केवल अपने सिलेबस से मतलब है, उनको सिलेबस कराना है और उनकी क्लास में उनको अच्छे मार्क्स दिलाना, वही हमारा टारगेट रहता है। और जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को उस कॉलेज तक पहुंचाने में जितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े उसके साथ हमें करनी है। कुछ ऑप्शंस क्या है, हम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज बच्चे को ये देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी 6 आवर्स की क्लास है बच्चे के लिए, तो 6 आवर्स के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एक लाइब्रेरी सेटअप किया है। 100 सीट्स की लाइब्रेरी सेटअप है, जिसमें हमने एक लॉकर प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमने वाईफाई वगैरह, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स बच्चे को हमने पढ़ने के लिए दिए हैं, जिससे बच्चा खाली टाइम में वहाँ जाकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकता है। नमस्कार, आज HBN न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार दुबे। आज हमारे बीच आए एक ऐसे अध्यापक जो न जाने किस रास्ते जा सकते थे, जिनमें इतना टैलेंट होने के बाद वो डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे या एयरफोर्स में जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो रास्ता चुना वो था एक अध्यापक का। क्योंकि अध्यापक बनना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। न जाने कितने बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके एक अध्यापक तैयार होता है। आज ऐसे ही एक अध्यापक हमारे बीच हैं जिनका नाम है मिस्टर देव राजपूत। आज हम उनसे करेंगे कुछ खास बातचीत, उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनसे जानेंगे उनके आने वाले कल के बारे में कि उनका क्या उद्देश्य है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, मैं एक बार चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बारे में कुछ बताएं। माई सेल्फ देव राजपूत। और सबसे पहले मैं HBN न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दीपक जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां पे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा कि मैं इनवाइट हुआ यहां पे HBN के लिए। थैंक यू वेरी मच। और हमारी ब्रांच देव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन 2017 से हम लोगों ने ये रनिंग में लाए, और एक ब्रांच हमारी डिवाई में है और एक ब्रांच हमने देव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की किशनपुर तराय डॉक्टर मनोज सक्सेना के सामने है, जिसमें हम लोग मेडिकल इंजीनियर्स वगैरह की प्रिपरेशंस बच्चों को कराते हैं। सर, यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर मैं डिवाई की बात करूँ, जैसे कि आपने बताया कि आपने डिवाई में 2017 से स्टार्टअगर कर दिया था जी। डिवाई एक कस्बा है सर, है ना। उसकी अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ज्यादा नहीं है, अवेयरनेस में बात करूं तो अगर बहुत सारे लोग जान जाएंगे अगर थोड़ा बहुत ऐड करते हैं तो जी। लेकिन अलीगढ़ एक हब है जी। आपका जहाँ इंस्टीट्यूट है, अगर मैं उसी की बात करूं तो आसपास आपके काफी सारे इंस्टीट्यूट है, तो फिर अलीगढ़ ही क्यों चूज किया सर आपने? देखिए सर, दीपक जी आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा डिवाई था, जिस टाइम पे हम भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो उस समय पे क्या था कि मैं भी एक एज ए IITian था। तो IIT की जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की वहाँ पर, तो मुझे एक फिजिक्स का टीचर नहीं मिला जी। आप समझ सकते हो कि इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि मुझे एक IIT के लेवल का फिजिक्स का टीचर मिल सके वहाँ पर। तो हमने सोचा कि यहाँ पे इतनी कमी होने के बावजूद भी कि एक IIT का सेंटर नहीं है, नीट का सेंटर नहीं है, बच्चा एंट्रेंस के लिए बाहर भाग रहा है, तो वो प्लान करके हमने वहाँ पे अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन किया। और इंस्टीट्यूट ओपन करने के बाद वहाँ के बच्चों को अवेयरनेस दी, कॉलेज में जा के सेमिनार्स किए, बच्चों को वहाँ पर बताया कि IIT क्या होता है, नीट के बारे में बताया, मेडिकल फील्ड के बारे में, एम्स कॉलेज के बारे में सारी नॉलेज देने के बाद, एक गुड अवेयरनेस फैलाने के बाद, वहाँ के आज हर एक बच्चे को पता है कि देव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कोचिंग सेंटर का कितना नाम है, कितनी उसकी फैसिलिटी है, सारी चीज़ें उनको पता है। सर, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अलीगढ़ में जो आपने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया है, उसमें आप किस किस तरह की फैसिलिटी देते हैं या किस किस तरह की क्लासेस आपने स्टार्टअप की हुई है सर? देखिए सर, उसमें हम लोग एकेडमिक से स्टार्ट करते हैं और एंट्रेंस और प्लस आपका आईआईटी नीट वगैरह के लिए हम लोग बच्चों को कोचिंग से देते हैं, जिसमें हम लोग 3 टाइप के बैचेस को हम फॉलो करते हैं। एक तो हमारा होता है फाउंडेशन, जो हम लोग क्लास के साथ साथ बच्चों को आईआईटी नीट की प्रिपरेशंस कराते हैं, और एक होता है पार्टिकुलर ड्रॉपर बच्चा जिन्होंने पास आउट कर रखा हो, उनके लिए एक शेड्यूल बना रखा है। और 3 तरह की ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चा काफ़ी टाइम बाद वो सोचता है कि मुझे अब करना चाहिए नीट का तैयारी। मैंने आपने देखा, मैं फील्ड में मुझे 6-7 ईयर्स हो गए, मैं देखता हूँ बच्चा कभी ग्रेजुएशन करने के बाद बोलता है मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो उन बच्चों के लिए हम लोग रिवाइज्ड बैच या शेड्यूल बैच हम बनाते रहते हैं, जिससे उनका भी सपना, डॉक्टर बनने का सपना एक पूर्ण हो।
सर अभी आपने बताया कि आप एकेडमिक भी करा रहे हैं, जी। एंट्रेंस भी करा रहे हैं और नेट यानी मेडिकल भी करा रहे हैं। जी जी जी। तो सर ये तीनों बैचेस को आप मैनेज कैसे करते हैं? इन तीनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चा एकेडमिक्स होता है उनका फोकस केवल बोर्ड के लिए होता है। जो बोर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं हम लोग। कुछ स्टूडेंट मान लीजिए 9th 11th का बोर्ड तो होता नहीं जी, जी। है, तो 9th 11th वाले बच्चे क्या होते हैं, उनको केवल अपने सिलेबस से मतलब है, उनको सिलेबस कराना है और उनकी क्लास में उनको अच्छे मार्क्स दिलाना, वही हमारा टारगेट रहता है। और जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को उस कॉलेज तक पहुंचाने में जितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े उसके साथ हमें करनी है। तो क्लासेस का टाइम और ये चीज़ें डिफरेंस रहता है। तो सर अभी जैसे कि आपने 6 to 7 ईयर हो गए आपको क्लासेस करते जी, हुए, सर। आपने डिवाइस स्टार्टअप किया, अभी रिसेंटली आपने अलीगढ़ में भी ओपन किया जी है। जी जी। कांग्रेचुलेशन है सबसे पहले। थैंक यू आपके सो लिए। मच सर। मेरा जानना चाहता हूँ कि सर लास्ट ईयर का आपका रिजल्ट कैसा रहा? सर लास्ट ईयर का जो डिवाई में हमारा रिजल्ट रहा, जिस तरह हम अवेयरनेस फैलाने के रहे उसमें 50 स्टूडेंट्स हमने इनरोल किए आईआईटी नीट के पार्टिकुलर बैच के, जिसमें हम लोगों ने 20 स्टूडेंट्स नीट में क्वालिफाई करवाए और आपके 15 स्टूडेंट्स हमने आईआईटी में क्वालिफाई करवाए, जिसमें प्रेजेंट में एक हमारा ही स्टूडेंट है नीरेश कुमार, आईआईटी बीएचयू में उसका सिलेक्शन हुआ। और एक स्टूडेंट और है जो आईआईटी रुड़की में पढ़ रहा है सीएस ब्रांच से, और सीएस ब्रांच मिलना बहुत बहुत बड़ी बात होती है अपने लिए। और एक छोटे से कस्बे से बच्चे वहाँ निकल के जा रहे हैं। तो सर यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अभी हम देखें तो नियर बाई आप ही के नियर बाई देखो तो 5 से 7 इंस्टीट्यूट है जी, जो मेडिकल की प्रिपरेशन करा रहे हैं, इंजीनियरिंग की भी करा रहे हैं और एकेडमिक भी करा रहे हैं। जी जी जी। और बच्चे के पास आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप एक्स्ट्रा क्या फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को, या आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं जो बच्चा आपसे आके जुड़े? जी देखिए सर, जितने भी हम नियर बाई जैसे आप बता रहे हैं मुझसे पुराने भी इंस्टीट्यूट्स हैं और एक हम करंटली में अभी आए हैं कहीं नई जगह। तो कहीं भी नई जगह आने के लिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे के पास ऑप्शंस होने चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ बच्चे को ये देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी 6 आवर्स की क्लास है बच्चे के लिए, तो 6 आवर्स के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एक लाइब्रेरी सेटअप किया है। 100 सीट्स की लाइब्रेरी सेटअप है जिसमें हमने एक लॉकर प्रोवाइड कराया है, जिसमें हमने वाईफाई वगैरह लैपटॉप्स कंप्यूटर्स बच्चे को हमने पढ़ने के लिए दिए हैं, जिससे बच्चा खाली टाइम में वहां जाकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, अपने मॉक टेस्ट लगा सकता है, या बहुत सारे डाउट क्वेश्चन है वो हमसे ही पूछ सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में रहेगा तभी पूछ पाएगा, घर जाकर नहीं पूछ पाएगा। तो वो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हमने देने की कोशिश की है। सर अगर हम बात करें कि अभी अब हम 2020 की बात करें तो कोविड का टाइम था सर, बहुत बड़ा संकट था इसके ऊपर। जी जी। उस समय बच्चों की एजुकेशन पे भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि हर तरफ असर था तो एजुकेशन पे भी पड़ा। लेकिन उस टाइम एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ ऑनलाइन का, जो आज भी बरकरार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एब्सेंट हो जाते हैं, आ नहीं पाते, तो फिर रिवाइज करने के लिए या उनका जो गैप हो गया उसको फुलफिल करने के लिए क्या आपके इंस्टीट्यूट में भी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल? जी सर, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है और हमारे पास देव ट्यूटर करके यूट्यूब चैनल है, उस पर क्लासेस हमारी चलती हैं। और अभी क्या नहीं, रिसेंटली हमने यहाँ पे यूज़ किया तो थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है हमने अभी फिलहाल, क्योंकि अभी ऐसी कोई रैंडमली ऐसी कंडीशन नहीं है, कोविड वाली कंडीशन नहीं है अभी फिलहाल में। लेकिन मेरा मानना है कि ऑनलाइन से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर पॉइंट ऑफलाइन का ही होता है, क्योंकि एक आई कॉन्टैक्ट जो होता है स्टूडेंट और टीचर का वो नहीं हो पाता उस समय पर। तो स्टूडेंट नहीं समझ पाता टीचर को, ना टीचर समझ पाता स्टूडेंट को। एक बैच में हज़ारों बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनमें से मैं मानता हूँ कि 30 से 40% ही रिजल्ट आ पाता है, वरना आप देखना कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में जितने भी Air 1 हैं वो ऑफलाइन से ही आते हैं। सर बहुत सारे बच्चों की, हमारे व्यूअर्स जो हैं चैनल पे हमारे बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, किसी का नाम नहीं लूंगा कि बच्चे तो नाम लेकर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बोलते हैं कि एक बैच में 40 45 50 बच्चे बैठे होते हैं, जो टीचर होते हैं वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड को भर रहे होते हैं, समझ में आया या नहीं आया उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जिस वजह से बच्चे अपने एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते या किसी भी तरह का कोई टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपके जो इंस्टीट्यूट में आप किस तरीके से अपने बैच को मैनेज करते हैं? सर हमारे इंस्टीट्यूट में क्या है, हमने हमारी प्रायोरिटी और जो है मैंने ये बोला है कि 20 स्टूडेंट्स का एक बैच होगा ओनली जी। 20 स्टूडेंट्स के बैच होगा केवल, उसमें भी हम लोगों ने 2 ऑप्शंस बना लिए हैं। अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हो रहे हैं तो हमने उसमें एक टेस्ट क्राइटेरिया रख रखा है, जो बच्चा ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर रहा है उसको नेक्स्ट बैच में डाल देते हैं, और जो वीक स्टूडेंट है उसको वीक स्टूडेंट वाले बैच में रखेंगे, जिससे उनको उसके हिसाब से स्टडी करा के उसका एंट्रेंस एग्जाम कैसे भी क्लियर कराया जाए।
ये सबसे अच्छा तरीका आपने बताया सर, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ वो भीड़बाजी चल रही है, भीड़ चाल चल रही है बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, बच्चों को नुकसान ही होता है। हाँ, नहीं, अपने इंस्टीट्यूट का तो सीधा एक फंडा है सर। एक सीधी सी अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है, वो आया है और उसका सपना है कि मुझे IIT नीट क्लियर करना है, तो चाहे वो 1 हो या 2 हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम उसके साथ पूरी मेहनत करने के लिए रेडी हैं। जी सर, एक सवाल है कि जैसे कि आप देखते होंगे, आप काफी साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो कुछ तो बच्चे आते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो माहौल खराब करने वाले जी होते जी हैं। जी। तो कुछ गलत एक्टिविटीज से भी आते हैं कि भैया कोई किसी भी तरह का कोई नशा करने वाले बच्चे होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं। जी। तो उनके लिए आप किस तरीके से एक्शन लेते हैं, या उनको कि यार इसने तो पैसा दिया है, पढ़ाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? नहीं सर, इसके लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, पहले हमारा इंस्टीट्यूट सारा CCTV कवरेज है, ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जानते हो कि नई जनरेशन जो आ रही है, एज ए आपका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ किस डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को बहुत मिल रही हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, और ऐसे इंस्टीट्यूट बंद भी हुए हैं काफ़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। तो हमारा जितना भी क्लास है कवरेज है, इनफैक्ट मेरा ऑफिस भी CCTV कवरेज है, तो सारा हमारा CCTV कवरेज है। सबसे पॉइंट ये है हमारा। सेकंड, हमारे जो गार्ड हैं जितने भी हैं, इतनी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हमारे इंस्टीट्यूट के निकट हो नहीं सकती, और हम लोग स्ट्रिक्टली बिहेव करने वाले बंदे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में हमको उधम मचवाएं बच्चों से, या हम डेली पार्टी करें। आपने देखा होगा बहुत से इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन कराते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन कराने से कुछ नहीं होता, बच्चे की स्टडी इंपॉर्टेंट है। सर, मैं इस बात पे आपकी एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि लोग आपने बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं अपने। मेरा मानना है कि एक सवाल आता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जिनके बच्चे पास आउट कर गए, लास्ट पास आउट कर गए, तो नए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो एक सेमिनार प्लान करते हैं, कुछ अवार्ड फंक्शन रखते हैं कि जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं, जो रैंक आई है उनकी, उनके रैंक की अकॉर्डिंग उनको एक प्राइज गिफ्ट करते हैं और आने वाले बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। तो क्या आपके इंस्टीट्यूट में भी ये फैसिलिटी होती है? नहीं, ये सर ऐसा है, वो ठीक है, क्योंकि जो बच्चा सेलेक्ट होके गया है उसके सम्मान में अगर हम इस तरीके की कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, वो चीज़ है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये, मेरे एज ए कोई पार्टी अरेंज नहीं करते हम लोग वहाँ पर, एज ए कोई मतलब पर डे ऐसा कुछ ना कुछ, किसी बच्चे का बर्थडे है वो अरेंज नहीं करेंगे हम, किसी टीचर का बर्थडे है हम वो अरेंज नहीं करेंगे। लेकिन जब किसी स्टूडेंट का सेलेक्ट होकर जा रहा है तो खुशी हमसे ज़्यादा उसको भी नहीं होगी जितनी खुशी हमें होगी, क्योंकि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जब सक्सेसफुल होगा तो कहीं ना कहीं हम भी अंदर से वही हर्ट खुश होंगे, तो उसके सम्मान में हम ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल सेट आप करते हैं नए बच्चों के सामने कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा था, इसकी इतनी रैंक आई है, जी, आपको भी इसकी तरह ही थोड़ा मेहनत करना चाहिए, मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल सर। सर, एक सवाल और आता है, थोड़ा सा मैं समझता हूँ शायद अहम सवाल भी होगा। जी जी। कि एक कहते हैं ना कि अगर पढ़ाने वाला जो टीचर है, जो अध्यापक है, अगर वो अच्छा है तो स्टूडेंट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जी। तो एक बच्चे की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो अपने लिए इंस्टीट्यूट तो चूज कर लेता है, अध्यापक बेस्ट कैसे चूज करे, ठीक है, जो उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना सके। तो आपके इंस्टीट्यूट का क्या क्राइटेरिया है कि आप किस क्राइटेरिया पे अपने जो टीचर है उनको हायर करते हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ के टीचर्स जितने भी हम हायर करते हैं, पहले तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने यहाँ के टीचर्स को एक्सपीरियंस देखता हूँ। जी, ठीक है। एजुकेशन हो सकता है कि हाई हो, लेकिन मैंने क्या देखा है, आप देखते होंगे कि एजुकेशन आज की डेट में लेना बहुत आसान हो गया है। बंदा बहुत सारी एजुकेशन ले लेता है, बहुत सारी डिग्रीज ले लेता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक बंदे के पास एक्सपीरियंस ना हो तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। जैसे स्टूडेंट, जिस टीचर्स को मैं हायर करूँगा, कम से कम वो 6 से 5 ईयर्स पढ़ाया हो, मेरी तरह ही हो, तो वो हम देखते हैं बच्चों ने, उन्होंने सिलेक्शन कितने दिए हैं, उनका कोऑर्डिनेशन कैसे है बच्चे के लिए, एक एज ए फ्रेंड बनकर पढ़ाते हैं, एज ए स्ट्रिक्टली बिहेव है, क्या बिहेव है, पहले वो मैं देखूंगा, उसके बाद अपने बच्चों को प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब एक तरीके से आप सबसे पहले उनसे डेमो क्लासेस करवाते हैं 2 से 5 दिन की, उसके बाद आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं। जी, बहुत अच्छा है सर। जी सर, एक सवाल है छोटा सा कि आप जानते हैं कि शहर का बच्चा तो अवेयर होता है, जी, ठीक है, लेकिन अगर मैं और पास की बात करूं तो बच्चा इतना अवेयर नहीं है ग्रामीण क्षेत्र का। पढ़ने में उसकी रुचि है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टूट जाता है क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी कमजोर होती है, थोड़ी वीक होती है। और आप जानते हैं इंस्टीट्यूट की फीस काफी अच्छी खासी। जी 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 जी। तो जैसे कि नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस में स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, जी जी जी, ताकि बच्चे को जो उसका
जो ग्रेस है वो टूटे ना। ठीक है, तो क्या आपकी संस्थान में भी ऐसा कुछ प्रोविजन है? जी सर, बिल्कुल है। हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, मेरा बेसिकली मैं थोड़ा सा पर्सनल हो रहा हूँ, थोड़ा समझना कि जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उस समय पर सर बहुत वीक थी। मैं भी ऐसी एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ मुझे मतलब कि कहीं ना कहीं पैसों की कमी की वजह से हम भी थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाए। जो कुछ करना चाहते थे वो उस लाइन में ना जाकर फिर एक अध्यापक की लाइन में हम आए। तो इस लाइन में आकर मैंने ये सीखा कि जो मैं अपने लिए नहीं कर पाया, हो सकता कि मैं लाखों हजारों स्टूडेंट के लिए वो कर पाऊँ। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने एक प्लान किया कि अब क्या होता है कि अगर हम लोग वीक स्टूडेंट देखें या पूरे स्टूडेंट हैं, वो कंडीशंस शो ऑफ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने एक एग्ज़ाम का रखा, एक पॉइंट ऑफ व्यू। हम जाके जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ सेमिनार्स करते हैं, वहाँ जाके बच्चों को अवेयरनेस फैलाते हैं। और सेमिनार के थ्रू हमें जो स्टूडेंट्स मिलता है या कोई टीचर्स ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेट करता है कि सर ये रिकमेंडेट कर रहा है कि भाई ये बच्चा अच्छा है, आप इसको देख सकते हो सर, ये इसके पास है, तो हम उसको लिए फुल सपोर्ट करते हैं। आज भी हमारे डिवाई में कम से कम 6 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जो मेरी फैमिली में ही रहते हैं सर। वो मेरी फैमिली में रहते हैं, उनका खाना पीना रहना सहना सब मैं ही देता हूँ, और वो गांव से बिलोंग करते हैं और मेरे पूरा इंस्टीट्यूट में वहीं रहते हैं। मैंने एक छोटा सा मतलब बना रखा है उनके लिए, कमरा वगैरह रहने के लिए, वो वहीं रहते हैं। आज भी मेरे इंस्टीट्यूट में ये होता है और वो हमेशा रहेगा, चाहे हमारी 2 ब्रांच हो, 3 ब्रांच हो, 4 हो, कितनी भी ब्रांच हो, हम ये चीज़ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमसे भी बिलोंग करती हैं। तो आज थे हमारे बीच मिस्टर देव राजपूत, जो डायरेक्टर हैं देव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के। आज उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने हमें बताया किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करके इस इंस्टीट्यूट की बुनियादों को खड़ा किया। उन्होंने न जाने कितने बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कराया और आज भी वो इस सेवा में लगे हुए हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनको कवर कर सकें। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। सर के पास कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होती है, कॉल कर सकता है, सर को विजिट कर सकता है सर के इंस्टीट्यूट पे और उनसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता है। सर मैं चाहता हूं चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भटके हुए बच्चे हैं उनको आप एक छोटा सा मैसेज दें ताकि वो सही रास्ते पे आएं और अपनी पढ़ाई को चुनें। मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा सबसे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप जिस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, और अगर वो नॉलेज आपके पास नहीं है तो उसे ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि उस पर सब चीज़ मिलती है। मैं देखता हूँ कि मैथ वाला बच्चा BA कर रहा है, बायोलॉजी वाला बच्चा कहीं और लाइन में चला गया, मैथ वाले को फिर वो मेडिकल फील्ड में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपना पहले विजन क्लियर करिए, और जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका सही पाथ नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस सब्जेक्ट से स्टडी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज अपने पास गेन कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया जी। तो ये थे मिस्टर देव राजपूत। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में। धन्यवाद।